तत्व क्या है, तत्व की परिभाषा क्या है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सप्यते। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्, तत्व क्या है। तत्व कोई व्यक्ति का नाम है, कोई वस्तु का नाम है, ध्यान दीजिए, कोई पेड़ का नाम है, कोई जीव का नाम है। तत्व है क्या। हम लोग जो परेशान हैं, ये फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा बड़ा तात्विक है, तो आज तक किसी ने तत्व देखा क्या? नहीं देखा। पर कुछ ना कुछ स्वरूप तो होता है तत्व का, ऐसा नहीं कि नहीं होता। तभी तो हम उसकी आराधना पूजा करते हैं ना। तत्व होगा नहीं तो कैसे करेंगे। अच्छा, जैसे गुरु तत्व है, तो हम सबके गुरु होते हैं, तो हम क्या उस व्यक्ति की पूजा करते हैं, उस व्यक्ति को मानते हैं? नहीं, उस व्यक्ति के रूप में उस गुरु तत्व की पूजा करते हैं, उस गुरु तत्व को हम मानते हैं, और वही कल्याण करने वाला है। क्योंकि ठाकुर जी ने उस पर गुरु तत्व भेजा है, दिया है। सब पर नहीं होता, ना सबको भगवान गुरु की श्रेणी देते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि भक्त उस तत्व को कैसे पहचानते हैं। तो कहते हैं ब्रह्मेति, यानी जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो भगवान को मानने वाले जो ज्ञानी लोग होते हैं, जिनको बड़ा ज्ञान है और वह किसी चीज में रहते ही नहीं हैं, तो किसको मानते हैं? कौन से स्वरूप को? ब्रह्म को। वो ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं उसी तत्व को, उसी तत्व का जो नाम करते हैं वह ब्रह्म करते हैं। अच्छा, जो योगी लोग हैं, जिन्हें दुनियादारी से मतलब नहीं है, संत वैरागी कह सकते हैं, वो किसका ध्यान करते हैं? वह किस रूप से उस तत्व को मानते हैं? तो परमात्मा, कि हमारे तो केवल परमात्मा है, बाकी कोई नहीं है। और वह अपने आत्मा में ही रमण करने लगते हैं। रमन्ते योगिनो यस्मिन् निति रामः, यानी जब वह अपने अंदर ठाकुर जी का बार बार चिंतन भजन कीर्तन करने लगता है, तो राम जी ऑटोमेटिक हृदय में आ जाते हैं। और वह आत्मा तो परमात्मा का रूप है, पर वह हमें अनुभूति करा देता है। तो उस तत्व को योगी जन क्या कहते हैं? परमात्मा। आप हम लोग शब्दावली में बोलते हैं ना अपने भाषा में कि आत्मा में ही परमात्मा है, वही चीज। अच्छा, और जो भक्त समुदाय है वह भगवान को किस रूप में देखता है? तो वह सगुण साकार रूप में। वह जो भक्त होते हैं आप जैसे, तो वह भगवान कहते हैं उसी तत्व को। ऐसी सुंदर तत्व की महिमा गाई गई है। क्योंकि जो भक्त होता है, जब वो जाता है मंदिर, ठाकुर जी का सुंदर विग्रह देखता है, सुंदर श्रृंगार देखता है, तो बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा खुश होता है, आनंदमय हो जाता है। अच्छा, ये तीनों ब्रह्म, परमात्मा, अन्यथा भगवान हैं, ये तत्व तीनों हमने नाम दे दिया केवल अलग अलग। जैसे एक उदाहरण के तौर में समझ लो, जैसे लाइट जल रही है, तो क्या इसके अंदर जो बिजली है वह करंट दे रही, तब ये जल रही है। तो क्या बिजली आप लोगों ने देखा? कभी नहीं देखा। दिखाई पड़ती क्या? नहीं। अब हम कहें बिजली जल रही है, तो बिजली तो तार में भी रहती है, तो तार क्यों नहीं जलता? फिर तार को भी जलना चाहिए। यानी जल तो बल्ब रहा है, लेकिन उसको करंट पावर देने वाला कौन है? वह बिजली है। इसी प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि इस तार में बिजली रहती तो है, पर हमें दिखाई नहीं देती है। यानी उसमें कुछ तत्व तो है, पर हमें दृश्यमान नहीं होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसमें बिजली नहीं है, करंट नहीं है, करंट है। इसी प्रकार से ठाकुर जी के स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, पर तत्वतः तीनों में एक ही है। बोलो राधे राधे। तो इस तत्व को हम क्या कहेंगे? कहने का मतलब था
यह सगुण रूप ले लिया। इसका सगुण यानी एक स्वरूप दिख रहा है हमें, तब ना हम इस पर देख पा रहे हैं। ये माइक है, जैसे हमें पता है कि ये बोलता है, ये माइक बोलता है, तो क्या ये माइक बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं, तब ना ये माइक आवाज दे रहा है। हम ना बोले तो ये माइक कैसे आवाज देगा? इसी प्रकार से ठाकुर जी के बहुत अनेकों नाम हैं, अनेकों लीलाएं हैं, पर हमें ज्यादा आनंद आता है सगुण रूप में। ये जब हम माइक देख रहे हैं तो देखिए माइक की बनावट भी सुंदर है, और भी सुंदर सुंदर माइक आते हैं, फिर ये बोलता है तो हमें अच्छा लगता है। और हम माइक हटा दें और खाली बोलें तो शायद आपको इतना प्रिय नहीं लगेगा। यानी कि हम लोगों को आनंद कब आता है? सगुण रूप में, सुसज्जित रूप में, परमात्मा को स्वरूपस्थ देख करके हमें आनंद आता है। कहने का तात्पर्य है, तो यहाँ ऐसे ही बहुत सारी परिभाषाओं का वर्णन किया गया है। बोलो राधे राधे, राधे राधे। इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं। ये भी एक बात है, नहीं भगवान अवतार ना लें, क्योंकि भगवान तो आदि अनादि है, वो तो रहते हैं, अवतार लें और चाहे ना लें, उनको अवतार लेने की क्या जरूरत है? आप लोग कहेंगे वो तो राक्षसों को कौन मारेगा, भगवान अवतार नहीं लेंगे। तो रामचरितमानस में लिखा, भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई, यानी भगवान अपनी ये भ्रकुटी है ना, इसको टेढ़ी कर दें तो क्या हो जाएगा? संसार नष्ट। तो उनको क्या जरूरत है जन्म लेने की? पर वो हम आप सबको आनंद देने के लिए ही प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। राम कृष्ण आदि के रूप में आते हैं ठाकुर जी। राम कृष्ण विट्ठल पंडरीनाथ हैं, सबके रूप में ठाकुर जी आते हैं। एते जान